बैंकिंग गाइड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे DI नंबर 2। 100 DI का पूरा सीरीज स्टार्ट हुआ है हमारे चैनल बैंकिंग गाइड पे, तो इसका DI नंबर 2 है। DI नंबर 1 पिछले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, तो जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं पिछले वीडियो में जाकर DI नंबर 1 को देख लें। ये कंप्लीट 100 वीडियो प्री प्लस मेंस का पूरा कोर्स होने वाला है। तो जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी DI आप मिस ना करें, हर टाइप के DI की प्रैक्टिस आपकी हो जाए। आते हैं DI पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था DI को बनाने से सबसे पहले आप इस डेटा को जो DI के ऊपर आपको दिया हो इसको पढ़ेंगे। एक बार पहले क्वेश्चन में आपको इतना एफर्ट लगाना है, आगे आपको DI का ये डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द वैकेंसी ऑफ स्केल 1 एंड स्केल 2 इन अ बैंक इन 5 डिफरेंट सिटीज़। यानी कि ये पाई चार्ट दो डबल पाई चार्ट दिख रहा है आपको। ये पाई चार्ट स्केल 1 का, ये पाई चार्ट स्केल 2 का है। स्केल 1 में क्या है कि 5 डिफरेंट सिटीज़ में क्या क्या वैकेंसीज रही उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम टू स्केल 2 में भी है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। 5 डिफरेंट सिटीज़ कौन से हैं, दिसपुर, गुड़गांव, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक, दिसपुर, गुड़गांव, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई दोनों में दिया हुआ है। यहाँ है दिसपुर, गुड़गांव, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। दिसपुर, गुड़गांव, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो ये 5 डिफरेंट सिटीज़ हो गए, इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एक नोट दिया हुआ है, ये नोट इस DI का आप समझ लीजिए कि टिप्स है। ये एक टिप दिया हुआ है आपको इस DI में नोट के रूप में, और इस नोट से ही सारे क्वेश्चन ना, आपको 5 में से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस नोट से बन जाएंगे, कुछ नहीं करना था। यहाँ लिखा हुआ क्या, वैकेंसीज इन स्केल 1 एंड स्केल 2 आर सेम इन कोलकाता सिटी। कोलकाता सिटी में जो वैकेंसीज स्केल 1 में है सेम होगी कोलकाता सिटी में स्केल 2 की वैकेंसी, यानी कि 16% जो दिया हुआ स्केल 1 की वैकेंसीज का इक्वल होगा किसके, 25% स्केल 2 की वैकेंसीज का। आप इसको साइड में से निकाल के रख लोगे। देखो, मान लेते हैं स्केल 1 की वैकेंसीज A है, स्केल 2 की वैकेंसीज B है, तो 16% ऑफ A इज इक्वल टू 25% ऑफ B। तो A/B आ जाएगा हमारा 25/16, और बस इतना निकाल के आप रख लोगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बस इतना निकाल के रख लेना है आपको, हार्डली ये 5 सेकंड लेगा इतना निकालने में। अब मैं इसको निकाल के साइड में रख ले रहा हूँ, A/B 25/16। अब आपको दिखेगा क्वेश्चंस कैसे जल्दी जल्दी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वैकेंसीज इन स्केल 1 इन दिसपुर इज 12,000। अब दिसपुर कहाँ है, यहाँ है, 24% है। अब स्केल 1 की जितनी वैकेंसीज़ हैं, यानी कि स्केल 1 की वैकेंसीज जो भी है उसका जो है 24% क्या है, इक्विवेलेंट है 12,000 की। ठीक, काटेंगे 500 आएगा, 1% इज इक्वल टू 500, 1% इज इक्वल टू 500, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 50,000 होगा। 50,000 आ गया क्या, स्केल 1 की वैकेंसी। 100% क्या है, स्केल 1 की वैकेंसी। स्केल 1 की वैकेंसी हमारी कितनी है, 25 यूनिट्स, यानी कि 25 इंटू कितना होगा, 2000 हो जाएगा। यानी कि दोनों में 2000 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्केल 1 और स्केल 2 की आ जाएगी। कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। अब यानी कि हमारा जो स्केल 1 की टोटल वैकेंसीज़ हैं, स्केल 1 की टोटल जो वैकेंसी है हमारे पास, 1 की वैकेंसी है हमारा 50,000, और यहाँ पे जब 22,000 करेंगे तो स्केल 2 की वैकेंसी कितनी आ जाएगी, 32,000। अब इस डेटा को यहाँ से मिटा लेते हैं। अब जो है हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैकेंसीज इन स्केल 1 एंड स्केल 2 इन मुंबई। मुंबई में जो वैकेंसीज हैं, मुंबई यहाँ है, मुंबई यहाँ है, मुंबई में जो स्केल 1 और स्केल 2 की वैकेंसी उनका डिफरेंस निकालना है। तो पहले टोटल वैकेंसी स्केल 1 की पता है, और 22% निकालेंगे इसका तो आ जाएगा हमारा कितना, 11,000 आ जाएगा। 11,000 कैसे किया मैंने, 50,000 का 22%, तो परसेंटेज का जो ये डबल जीरो से काट देगा परसेंटेज, 22 इंटू 500, 22 इंटू 5 करेंगे 110, और फिर डबल जीरो लगा देंगे तो 11,000 आ गया। ठीक, ये सब कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले टाइमर चैलेंज के वीडियोस में बताया हुआ है, तो जो लोग नए हैं टाइमर चैलेंज के सारे वीडियोस जाकर देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपको स्केल 2 है 32,000 है। 32,000 के बाद स्केल 2 में कितने हैं आपको, 15% मुंबई में है, मुंबई का ही निकालना है। तो 32% का 15% निकालना है, 32,000 का 15% ऐसे निकालेंगे। 10% यहाँ कितना है, 3200, और 5% कितना होगा, 10% का आधा होगा, 1600, 4800, 4,800। ठीक, स्केल 2 की वैकेंसी आ गई। अब इतना मन में ही कर सकते थे, 32,000 देखने के बाद 4800 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे, अगर ये 5,000 होता तो डायरेक्ट 6,000 होता, लेकिन 200 कम है तो 200 ज़्यादा हो जाएगा, 6,200। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ये 5,000 होता तो ये 6,000 होता, लेकिन 5,000 से 200 का डिफरेंस और है, तो 6,200 कर दिया मैंने, 6,200 यानी ऑप्शन नंबर B। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे।
फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर वैकेंसीज ऑफ चेन्नई टू द टोटल नंबर वैकेंसीज इन कोलकाता। अब देखिए हमें पता है ए बाई बी, अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको 25/16। मैंने आपको क्या बताया था, ये डेटा आपका पूरा पूरा क्वेश्चन बना लेगा। मान लेते हैं ए में वैकेंसीज 2500 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। बी में वैकेंसीज मान लेते हैं 1600 है, 25-16 का रेशियो है तो 2500 1600 है। टोटल नंबर वैकेंसीज इन चेन्नई टू द टोटल नंबर वैकेंसीज इन कोलकाता। अब चेन्नई कहाँ है हमारा, चेन्नई हमारा पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला चेन्नई, ठीक। चेन्नई 20% इसका निकालेंगे, 10% कितना 250, 20% 500, ठीक। इस वाली वैकेंसी में चेन्नई निकालेंगे तो 1600 है, 1600 का 25% यानी 1/4 यानी कि 400, कितना आ गया 900 आ गया, ठीक। चेन्नई की बात, ये चेन्नई की बात हो रही है, ठीक। अब बात करते हैं किसका, कोलकाता। कोलकाता यहाँ 16% है, किसका 2500 का, 2500 का 16% कैसे निकालोगे, 25 गुना 16 आ जाएगा, ये होता है 400, ठीक। उसके बाद आपको कोलकाता इसका निकालना है स्केल 2 का। स्केल 2 में कितनी वैकेंसी 1600, 1600 का 25% यानी कि आधा, यानी कि 1/4, 400 फिर आ जाएगा, 4 800, यानी कि हमारा, मिटा के मैं साफ़ करता हूँ, कोलकाता में 800 आ गई और मुंबई और सॉरी चेन्नई में 900 आ गई। अब क्या निकालना है, रेशियो बिटवीन वैकेंसीज इन चेन्नई टू द वैकेंसीज इन कोलकाता। तो पहले चेन्नई लिखेंगे 900, कोलकाता लिखेंगे 800। कोई डाउट हो जाएगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे मैंने कैसे बनाया, क्या किसी चीज़ में रेशियो मैंने कैसे लेकर दिया, रेशियो से 500 600 1600 3200 जो भी लिया, आपको डाउट हो जाएगा तो कहीं पे भी पूछ लेंगे उस चीज़ को। ये आपका 900/800 हो जाएगा, तो 9/8 हमारा ओवरऑल रेशियो आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। कोई डाउट हो जाएगा तो पूछ जरूर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैकेंसीज इन स्केल 1 इन गुड़गांव आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:4, ठीक। अब देखिए गुड़गांव स्केल 1 की बात हो रही है, स्केल 1 में गुड़गांव में कहाँ है 18% है। मान लेते हैं स्केल 1 में टोटल वैकेंसीज 100 है, 100 में से 18 तब क्या होगा, गुड़गांव होगा। ये गुड़गांव को डिवाइड किया गया है 2:3:4 में, किसमें ए और बी और सी में, ये तीनों मिला के 9 यूनिट्स हो रहा है, 4 3 7 2 9 यूनिट्स, 18 यूनिट है, 9 यूनिट्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स हो रहा है ये, ठीक। तो इसको 2 टाइम्स करते हैं 4 6 और 8 में। ये 18 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, ए को 4 मिला और बी को 6 मिला और सी को 8 मिला, 8 से 14 4 18 आ रहा है, ठीक। वैकेंसीज इन सी इज़ 6000। अब मान लेते हैं 100% था इनिशियली, तो ये 18% था, 18% से डिस्ट्रीब्यूशन 18% का 4% 6% और 8% हो गया, यानी कि 8% ऑफ स्केल 1 इज इक्वल टू 6000 है। ये सी है ना, सी का जितना है वो 6000 है, लिखा हुआ था 8% 6000 है। फाइंड द टोटल वैकेंसीज इन गुड़गांव स्केल 1 एंड स्केल 2 टुगेदर। अब 1 मिनट रुकते हैं। गुड़गांव में अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 होगा, क्योंकि 8 इसको काट देगा 125 बार में, आप करने जाओगे तो 750 आ जाएगा, ठीक। 1% का वैल्यू 750 हो गया, तो 100% मेरा कितना आएगा 75,000 आ जाएगा, 75,000 आ गया। क्या स्केल 1 की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्केल 1 की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गई 75,000। अब 75,000 जैसे स्केल 1 की वैकेंसीज आ गई, तो अब ए और बी का हमारा रेशियो क्या था इनिशियली जो हम लोग निकाले थे सिटीज़ में, 16 और 25। अब ये 75,000 है, 25 से ऑब्वियसली 3000 टाइम्स है, इसको भी 3000 टाइम्स करेंगे, आ जाएगा कितना 48,000। इसकी बी की वैकेंसी, बी यानी कि स्केल 2 की वैकेंसीज। अब क्या पूछा है, टोटल नंबर वैकेंसीज गुड़गांव में स्केल 1 और स्केल 2 में कितनी है। अब स्केल 1 में हमें पता है ए में यानी कि 75,000 है, बी में इतना है। गुड़गांव स्केल 1 में कितना 18%, 18% किसका निकालने जाएंगे हम लोग, इसका 18% निकालने जाएंगे, तो कितना करेंगे 18%, 75,000 का 18% कितने कैसे निकालेंगे हम लोग 18%, 1,50,000 कर देंगे, 9% कर देंगे। अब 13500 हो गया हमारा 13,500 गुड़गांव में। कैसे किया आप देख लीजिए, पहले मैंने क्या किया 75,000 को 18% किया, फिर मैंने इसको लिखा 2 × 9 और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा 1.5 लाख। ये 9% परसेंटेज से 00 कट गया और 15 × 9 आ गया कितना, तो 135, 00 लगा दिया, तो 1 ये आ गया गुड़गांव स्केल 1 की, गुड़गांव की वैकेंसी 1 और गुड़गांव। अब स्केल 2 में गुड़गांव कितना 15%, स्केल 2 में वैकेंसीज कितनी 4800, ये तो काफ़ी ईजी है। 10% कितना 4800, 5% कितना 4800 का आधा 2400, 4800 कितना होगा 7200, 7200 007220700, ठीक। कोई डाउट हो जाएगा सॉल्यूशन में तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि सिटीज़ में आपको जो कोलकाता का रेशियो दिया हुआ था इक्वल है ए और बी में, वो आपका काफ़ी हेल्पफुल डेटा रहेगा
सारे क्वेश्चन में। अभी तक 3 क्वेश्चन में आप उस डेटा को यूज़ करके काफ़ी तेज़ी से आंसर निकाल पाए हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। वैकेंसीज इन स्केल 1 इन डिस्पुर। स्केल 1 कहाँ है? यहाँ है। और डिस्पुर कितना? 24%। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वैकेंसीज इन स्केल 2 इन मुंबई। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ए और बी का रेशियो कितना है? 25 और 16। क्या पूछा है? स्केल 1 में जो वैकेंसी डिस्पुर में है कितनी ज़्यादा या कम है स्केल 2 वैकेंसीज़ की, किसकी? मुंबई की। अब 2500 मान लेते हैं स्केल 1 में, क्योंकि ए और बी का रेशियो 25-16 है, और बी में 1600, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। 2500 का 24% निकालेंगे गुड़गांव निकालने के लिए। 2500 का 24% निकालने से अच्छा आप 25%, देखो 2500 का 24% निकालने से अच्छा है 25% निकालो 2400 का। ये तो समझ गए होंगे कि 2500 को इधर से इधर कन्वर्ट कर सकते हो आप। अब जैसे ही 25% निकालोगे कितना होता है? 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा? ये 600 आ जाएगा। इतना आप तुरंत कर लोगे। जैसे आपको पता चलेगा 25% का वैल्यू है 2400 का, आप तुरंत निकाल दोगे 25%, मतलब यानी कि 1/4 हो जाता है। तो 600 हो गया हमारा क्या? गुड़गांव की वैकेंसी स्केल 1 में। अब मुंबई में निकालना है स्केल 2 में। स्केल 2 में कितना है हमारा? 1600 है। मुंबई कहाँ है हमारा? मुंबई ये 15% वाला है। 15% वाला मुंबई वाला कैसे निकालेंगे? ये आएगा हमारा 10%, 1600 का 160 और आधा इसका 80, यानी कि 240 है। अब ये 600 240 से कितना ज़्यादा है? 360 ज़्यादा है। अब यही 360 240 है, कितना परसेंट है? कितना ज़्यादा परसेंट निकालने वाला था? पहले कितना ज़्यादा निकाल लिया, अब ये परसेंटेज निकालेंगे। अब तो ये क्लियरली विजिबल है ना कि इसका अगर हम लोग आधा करेंगे, पहले 100% 240 हो जाएगा और 50% 120 हो जाएगा, दोनों ऐड करने पे आ रहा है, यानी कि ये 150% है। अगर किसी को डाउट हो जाता है तो मैं उसके लिए बता दूं कुछ, 150% कैसे निकला। रेशियो मेथड अगर आपको पता है तो 360/240 करने जाओगे, ये 3 ये 2 आ जाएगा, ओवरऑल हमारा 3/2 होता है 150%। अब ये 600/240 नहीं निकालने चले जाना, पहले कितना ज़्यादा है वो डिफरेंस निकालना है, उसके बाद परसेंटेज निकालना है। 3/2 150%। अभी तक 5 में से 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि A/B जो हम लोग स्टार्ट में रेशियो निकाले थे 25/16, उससे ही बन रहा है सारा क्वेश्चन। ठीक, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन, पूरे DI का सबसे ईजी क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज वैकेंसीज इन स्केल 1 इन डिस्पुर, कोलकाता एंड चेन्नई। डिस्पुर, कोलकाता, चेन्नई, इनका एवरेज निकालना है। और दिया क्या है? टुगेदर इफ एवरेज वैकेंसी स्केल 2 इन गुड़गांव एंड कोलकाता इज 11,200। गुड़गांव कहाँ है हमारा? यहाँ है। कोलकाता कहाँ है हमारे? यहाँ है। इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 40%, यानी कि 20% एवरेज हो जाएगा। ठीक, 20% एवरेज हो जाएगा किसका? गुड़गांव और कोलकाता का। अब एक चीज़ जानिए, अब 20% का वैल्यू कितना हुआ है? 11,200 है। अब आपको निकालना इन तीनों का एवरेज। इन तीनों का एवरेज देखो, 16 और 24 कितना हो जाएगा? 40, 40, 20, 60, 60 का बाई 3 करोगे तो 20% इधर से भी एवरेज आएगा। अब यहाँ का जो डेटा है उसका 20% और यहाँ का डेटा है इसका 20%, इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 25:16 होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। थोड़ा सा एग्जांपल, मैं अभी डेटा को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, पहले आप इतना समझो। ए में जो भी वैल्यू रहा होगा और बी में जो भी वैल्यू रहा होगा उसका रेशियो कितना था? 25 और 16 था। अब इसका अगर आप 20% निकालो तो इसका 20%, ये तो कट जाएगा ना, और रेशियो तो 25/16 ही रह जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसका 20% और इसका 20% का रेशियो तो वही होगा 25/16। अब बी का हमारा 20% दिया हुआ था, बी का 20% आ गया हमारा कितना? 11,200। अभी हम लोग निकाले कि गुड़गांव और ये आपका कोलकाता, गुड़गांव कोलकाता मिला के 40% था, उसको 2 से डिवाइड करने पे 20% आ रहा था। इस 20% का वैल्यू 11,200 था। और यहाँ जो आपका है डिस्पुर, कोलकाता और चेन्नई, इन तीनों का मिला के एवरेज 20% आ रहा था। इन दोनों के 20% का एवरेज, यानी कि 20% ऑफ ए बाय 20% ऑफ बी, ये जो हमारा आएगा ये भी आ जाएगा हमारा कितना? 20% ऑफ ए बाय 20% ऑफ बी हमारा कितना आ जाएगा? 25/16 का रेशियो आएगा। और 20% ऑफ बी तो हमें पता चल गया था। देखिए, 20% ऑफ ए बाय 20% ऑफ बी कितना आ जाएगा? 25/16 तो था, अभी मैंने आपको निकाल के दिखा था, क्योंकि ए बाय बी की वैकेंसी और 20% कट जाएगा। लेकिन 20% ऑफ बी हम लोग निकाल चुके थे इस वाले डेटा से। कितना था? ये दिया हुआ था हमारा कितना? 11,200। और ये हमारा 20% ऑफ बी आ जाएगा, 20% ऑफ बी और सर 20% ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा हमारा? 25/16।
16। अब इसको 20% कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि हमें निकालना ये 20% है। अब इसको काटो 700 आ जाएगा। अब 25 इंटू 700 आ जाएगा तो कैसे करोगे 17500 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट रह जाएगा तब कमेंट करके पूछ देंगे, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने बनाया कैसे इस क्वेश्चन को। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था इस पूरे DI का, मैंने बताया आपको सबसे ईजी क्वेश्चन था। तो पहले मैंने देखा हमें ए और बी का रेशियो पता है 25:16। उसके बाद हमें पता है कि ए और बी का रेशियो हमें पता चल गया है 25:16 ए और बी का रेशियो, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना था इन दोनों का, पहले इन दोनों का एवरेज आ जाता है हमारा 20%, ठीक। अब हमारा ये था टोटल बी, यानी कि 20% ऑफ बी हमारा दिया हुआ था वैल्यू एवरेज 1120 ये दिया हुआ था ना, गुड़गांव और कोलकाता स्केल 2 की वैकेंसीज की एवरेज ये दिया हुआ है। ये वैल्यू हमें पता है 20% का, ये वैल्यू 20% का निकालना है हमें, और ये 25/16 होगा। तो बस इसमें पुट कर दिया मैंने 20% ऑफ ए बाय 11200 और ये आ गया 25/16 और ये 7 बार में कट गया 700 हो गया, और ये 25 से 7 करने जाओगे 17500 आ गया। 20% ऑफ ए आ गया, वही निकालना था हमें एवरेज इन वैकेंसी इन दिसपुर, कोलकाता और चेन्नई। कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके पूछ लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे क्योंकि ये DI 2 था। अभी DI 98 DIs और आने वाले हैं। 100 DI सीरीज़ है, पूरा प्री प्लस मेंस पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा यहाँ पे, हर टाइप का DI। आप अगर 20 DIs भी इसके देख जाओगे तो आपका कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ आपके DI को बनाने का एक जो आपका टेक्निक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आप सीखोगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं बैंकिंग गाइड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग DI के साथ।